आई ना तुम पार्ट 2 देखने आए हो, मगर वीडियो को शुरू करने से पहले मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तो यार तुम्हें याद होगा मेरे पिछले चैनल के साथ प्रॉब्लम आ चुकी है और मेरे इस चैनल के साथ भी सुबह सुबह एक प्रॉब्लम आ गई थी। वो प्रॉब्लम जैसे तैसे सॉल्व हो गई, मगर फिर भी मुझे यकीन नहीं है कि ये चैनल भी गूगल की मेहरबानी से टिक पाएगा या नहीं। तो यार मैंने एक सेकंड चैनल बनाया है, तो प्लीज़ उसे जाके सब्सक्राइब कर दो। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और उस पर भी हम कुछ नई चीज़ें कवर करेंगे। वो शायद एनीमे से भी रिलेटेड हो सकती हैं और किसी कार्टून से भी रिलेटेड हो सकती हैं। तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है यूट्यूब का। आज चैनल है, कल पता नहीं। और वैसे ही एक बार मैंने ये गलती कर दी थी, इसलिए मैं चाहता हूँ कि अगर कोई भी बंदा मुझे देख रहा है तो मेरे सेकंड चैनल पे जाओ और उसे सब्सक्राइब कर दो प्लीज़। तो चलिए अब इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। एनीमे की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जो गॉडेस एस्ट्रिया वो बेल का पावर लेवल चेक कर रही होती हैं और उसका पावर लेवल देख के गॉडेस एस्ट्रिया बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती हैं, क्योंकि वो ये तो जानती थी कि बेल का पावर लेवल तेज़ी से बढ़ेगा, मगर वो ये नहीं जानती थी कि उसका पावर लेवल इतनी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। और बेल के पावर लेवल को देखने का गॉडेस एस्ट्रिया बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती हैं कि उन्हें बेल को बताना चाहिए या नहीं कि उसका पावर लेवल इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि उसने एक नई स्किल को अनलॉक कर लिया है जो उसकी मदद कर रही है उसके पावर लेवल को बढ़ाने में। मगर वो इस बात से डरी हुई थी कि अगर बाकी गॉड्स को पता चल गया बेल के बारे में तो वो बेल को उससे अलग ना कर दें, मतलब बेल को अपने फैमिलिया में ना बुला लें। इसलिए गॉडेस एस्ट्रिया पहले बेल से पूछती हैं, बेल अगर मैं आज तुम्हें तुम्हारा पावर लेवल ना बताऊं तो चलेगा? और बेल बोलता है कोई बात नहीं गॉडेस एस्ट्रिया, मुझे आप पे भरोसा है। और बेल की ये बात सुनने पर गॉडेस एस्ट्रिया बहुत ज़्यादा खुश होती हैं और उसे थोड़ी सी हिंट दे देती हैं, मतलब उसे ये नहीं बताती उसके पास एक नई स्किल है जिसका नाम है रियालिक फ्रेज, जो उसका जो पावर लेवल है उसे तेज़ी से बढ़ाता है। वो उससे ये बोलती हैं कि तुम्हारे अंदर एक नेचुरल टैलेंट है जिसकी वजह से तुम्हारा जो पावर लेवल है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। और बेल ये सुनने के बहुत ज़्यादा खुश होता है, मगर गॉडेस एस्ट्रिया बेल से कहती हैं, बेल तुम मुझे एक प्रॉमिस करो, जो तुमने आज करा है वो तुम दोबारा कभी नहीं करोगे और अपनी बॉडी को दोबारा नुकसान नहीं पहुंचाओगे। और बेल कहता है ठीक है गॉडेस एस्ट्रिया, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ। उसके बाद हमें दिखाया जाता है गॉडेस एस्ट्रिया बेल को बताती है कि वो 2-3 दिन के लिए कहीं जा रही है। उसके नेक्स्ट डे हमें दिखाया जाता है कि बेल मामा मियाँ के रेस्टोरेंट में आता है और उन्हें पैसे देता है, क्योंकि पिछली बार जब वो रेस्टोरेंट में आया था तो वो बिना पैसे दिए भाग गया था। और मामा मियाँ बहुत ज़्यादा गुस्सा होती हैं क्योंकि पिछली बार बेल बिना पैसे दिए भाग गया था, मगर वो बेल को माफ़ कर देती हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो सीयर है, वही लड़की जिसने बेल को रेस्टोरेंट में इन्वाइट करा था, वो बेल से पूछती है कि वो आज भी डंजन में जा रहा है, और बेल बताता है हाँ वो आज भी डंजन में जा रहा है। तो ये सुनने के जो सीयर है वो बेल को दोबारा से लंच दे देती है अपना, ताकि वो लंच कर पाए डंजन के अंदर। और सीयर के जाने के बाद जो मामा मियाँ हैं वो बेल से बोलती हैं, हे बच्चे मेरी बात ध्यान से सुनो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई बंदा तुम्हारे बारे में क्या बोल रहा है, तुम्हें बस इस बात से फ़र्क पड़ना चाहिए कि तुम उस डंजन से वापस ज़िंदा आ रहे हो, क्योंकि ये इकलौती चीज़ है जो मैटर करती है। और अब यहाँ से जाओ बच्चे। और हमें दिखाया जाता है मामा मियाँ बेल को डंजन की तरफ भेज देती हैं। उसके बाद हमें पता चलता है जो गॉडेस एस्ट्रिया वो लॉर्ड गणेशा की पार्टी में गई थी। लॉर्ड गणेशा ने एक पार्टी आयोजित करी थी सभी गॉड्स के लिए। उस पार्टी में हमें दिखाया जाता है जो एस्ट्रिया है वो फ्रिया से भी मिलती है और लोकी से भी मिलती है। और जो गॉडेस एस्ट्रिया है वो लोकी से पूछती हैं, हे लोकी जो तुम्हारी आइस वॉलेंस वाट एवर जो भी उसका नाम है, क्या तुम उसके लिए एक पार्टनर चाहते हो? और लोकी ये सुनने के बहुत ज़्यादा भड़क जाता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये बोलने की, मैं किसी भी लड़के को उस लड़की के आसपास नहीं आने दूंगी। और हमें दिखाया जाता है गॉडेस एस्ट्रिया और लोकी फाइट करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद हमें देखने को मिलता है जब लोकी और एस्ट्रिया फाइट कर रहे होते हैं तो उनकी फ़ाइट के भी जो हेफेस्टस है वो ही पार्टी में आ जाती है और लोकी और एस्ट्रिया फाइट करना बंद कर देते हैं। और जो एस्ट्रिया है वो कहती है, हेफेस्टस मेरी दोस्त, मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया। और हेफेस्टस ये सुनने के बाद बोलती है, एस्ट्रिया अगर तुम मुझसे पैसे मांगने की सोच रही हो तो भूल जाओ, मैं तुम्हें 1 रुपया भी नहीं देने वाली। और एस्ट्रिया बोलती है, हेफेस्टस तुम कैसी बात कर रही हो, मैं तुमसे पैसे मांगूंगी? तो हेफेस्टस बोलती है, शायद तुम भूल रही हो, जब हम पिछली बार मिले थे तो तुमने मुझसे पैसे मांगे थे और वो पैसे तुमने मुझे आज तक वापस नहीं करे। और एस्ट्रिया बोलती है, पुरानी बातों को भूल जाओ, हम दोनों दोस्त नहीं हैं क्या? और इन सभी बातों के बीच हमें दिखाया जाता है जो फ्रेया है वो पार्टी से चली जाती है। और फ्रेया के जाने के बाद जो हेफेस्टस है वो एस्ट्रिया से बोलती है, क्या अब तुम मुझे बताओगे कि तुम मुझसे क्या चाहती हो? उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बेल जब डंजन से वापस आ रहा होता है तो वो लॉर्ड मियाँ की दुकान पर रुकता है और वो वेपन्स को देख रहा होता है, क्योंकि वो वेपन उसे बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे होते हैं। और तभी वहाँ पे लॉर्ड मियाँ आ जाते हैं, वो पूछते हैं, बेल तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और बेल जब लॉर्ड मियाँ को देखता है तो वो थोड़ा डर जाता है और कहता है, सॉरी लॉर्ड मियाँ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं बस वेपन्स को देख रहा था, मैं अब चलता हूँ। और जो लॉर्ड मियाँ हैं वो कहते हैं, बेल वेट।
फिर हमें दिखाया जाता है जो लॉर्ड मियाके वो बेल से बातें करते हैं थोड़ी देर, और वो बेल को 2 मैजिकल पोशन की बोतलें देते हैं और बेल उसके लिए उनको थैंक यू बोलता है और वहाँ से चले जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है जो गॉडेस हेस्टिया हैं वो हेफाइस्टस से नीचे झुक के रिक्वेस्ट कर रही होती हैं, और फिर हमें पता चलता है जो पार्टी के अंदर जो गॉडेस हेस्टिया हैं उन्होंने हेफाइस्टस से बोला था कि अब वो बेल के लिए एक वेपन बना सकती है। और हेस्टिया को ऐसे देखने के बाद जो हेफाइस्टस है वो बोलती है, हेस्टिया कि तुम मुझे ये बता सकती हो कि तुम इतनी ज़्यादा ज़िद्दी क्यों हो रही हो और क्यों चाहती हो कि मैं बेल के लिए एक वेपन बनाऊँ। तो गॉडेस हेस्टिया बताती हैं क्योंकि बेल स्ट्रॉन्ग बनना चाहता है और मैंने उसकी हालत देखी थी पिछली बार जब वो डंजन से वापस आया था, और उसकी गॉडेस होने के नाते मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं उसकी मदद कर सकूं, मगर मैं अब तक उसकी बिल्कुल मदद नहीं कर पाई और मैं उसकी किसी भी तरीके से मदद करना चाहती हूं। और ये सुनने के बाद हमें दिखाया जाता है जो हेफाइस्टस है वो बोलती है, हेस्टिया कि अब तुम उठोगी ताकि हम बेल के लिए एक वेपन बना पाएँ। और हमें दिखाया जाता है जो हेफाइस्टस है वो बेल के लिए वेपन बनाने के लिए तैयार हो जाती है और जो हेस्टिया है वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। फिर जो हेफाइस्टस है वो हेस्टिया से पूछती है कि बेल को कैसा वेपन पसंद है, और हेस्टिया बताती है कि बेल को एक चाकू जैसा वेपन पसंद है। फिर हमें दिखाया जाता है हेफाइस्टस और हेस्टिया दोनों मिलकर बेल के लिए एक वेपन बनाते हैं। उसके बाद अगले दिन सुबह हमें दिखाया जाता है कि बेल रेस्टोरेंट के पास से गुजर रहा होता है और एक वेट्रेस बेल को रोकती है और उससे पूछती है क्या वो सीयर को उसका वॉलेट दिएगा, क्योंकि वो अपना वॉलेट भूल चुकी है, मतलब अपना पर्स भूल चुकी है। मगर बेल को उसकी बात समझ में नहीं आ रही होती है, तो मिस रियो वहाँ आती हैं और वो बेल को समझाती हैं कि जो सीयर है वो फेस्टिवल में गई है और वो अपना वॉलेट यहाँ भूल चुकी है। और बेल पूछता है कौन सा फेस्टिवल, तो मिस रियो बताती हैं जो मॉन्स्टर फेस्टिवल लॉर्ड गणेशा के फैमिलिया ने आयोजित कराए, जिसके अंदर इंसान और मॉन्स्टर एक दूसरे से लड़ाई करते हैं और इंसान मॉन्स्टर को ट्रेन करता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बेल वो पर्स ले लेता है और मॉन्स्टर फेस्टिवल की तरफ निकल पड़ता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि लोकी एक गॉड से बात कर रहा होता है और उससे पूछता है कि तुम ये क्यों करना चाहती हो। और उस दूसरे गॉड से लोकी को पता चलता है कि वो जो गॉड है वो एक लड़के को चाहती है, और लोकी उस गॉड से पूछता है कि वो लड़का कैसा दिखता है। तो वो गॉड बताती है वो लड़का बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है और वो रोता भी रहता है, मगर उसका जो सोल है वो बहुत ज़्यादा प्योर है, और मैंने उसका सोल सिर्फ एक बार देखा था, उसके बाद जो उसका सोल है वो गायब हो गया, तो इसलिए मैं उसकी अभी लोकेशन नहीं जानती। उसके बाद हमें पता चलता है जब वो गॉड जा रही होती है तो वो गॉडेस फ्रेया थी। उसके बाद हमें देखने को मिलता है जो बेल है वो सीयर को ढूंढने की कोशिश करता है, मगर तभी उसके सामने गॉडेस हेस्टिया आ जाती हैं और गॉडेस हेस्टिया बेल से बोलती हैं बेल कैसा रहेगा कि आज हम कहीं घूमने चलें। और बेल गॉडेस हेस्टिया को समझाने की कोशिश करता है कि वो सीयर को ढूंढ रहा है क्योंकि वो अपना पर्स रेस्टोरेंट में छोड़ आई थी। और तभी हमें दिखाया जाता है कि मॉन्स्टर फेस्टिवल के अंदर कुछ होता है और एक मॉन्स्टर आज़ाद हो जाता है, और तभी उस मॉन्स्टर को आवाज़ आती है कि उस सफ़ेद बालों वाले लड़के को पकड़ो। और जब वो मॉन्स्टर उनके पीछे आ रहा होता है तो गॉडेस हेस्टिया को लगता है कि वो मॉन्स्टर उसके पीछे पड़ा है, तो बेल हेस्टिया को लेके वहाँ से भागता है। और जब वो लोग भाग रहे होते हैं तो वो मॉन्स्टर उन्हें पकड़ लेता है, तो बेल अपनी एक नाइफ़ का इस्तेमाल करता है, मगर हमें दिखाया जाता है कि वो मॉन्स्टर बेल की नाइफ़ को तोड़ देता है। और बेल बोलता है कि मैं इतना ज़्यादा ताकतवर नहीं हूँ कि मैं इस मॉन्स्टर को हरा पाऊँ। और हमें दिखाया जाता है जब गॉडेस हेस्टिया और बेल उस मॉन्स्टर से दूर भाग रहे होते हैं तो भागते भागते उनके सामने एक टनल आ जाती है और बेल गॉडेस हेस्टिया को टनल के अंदर भेज देता है और उसका गेट लगा देता है। और गॉडेस हेस्टिया बेल से पूछते हैं बेल ये तुम क्या कर रहे हो। तो बेल बोलता है गॉडेस हेस्टिया आपको बचाने का सिर्फ यही तरीका है, आप यहाँ से दूर चले जाइए जब तक मैं उस मॉन्स्टर को डिस्ट्रैक्ट करता हूँ। मतलब कि बेल उसका ध्यान भटकाने चले जाता है। और गॉडेस हेस्टिया बोलती है बेल वापस आओ, बेल ये मेरा ऑर्डर है, वापस आओ। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो बेल है वो उस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए तैयार है, और तभी हमें बेल का पास्ट दिखाया जाता है। तो पास्ट में जो बेल के ग्रैंडपा हैं उन्हें एक मॉन्स्टर मार देता है और बेल कुछ भी नहीं कर पाता। तो बेल डिसाइड करता है कि वो एक एडवेंचरर बनेगा और मॉन्स्टर से लड़ाई करेगा और सभी को बचाएगा। मगर वो जब किसी गॉड के पास जाता है ताकि वो किसी फैमिलिया को ज्वाइन कर पाए तो सभी गॉड उसे मना कर देते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वीक होता है। और जब एक बार एक गॉड उसे मना कर रहा होता है और उसके फैमिलिया का मेंबर बेल को बाहर धक्का देता है, तभी उसकी मुलाकात गॉडेस हेस्टिया से होती है। और गॉडेस हेस्टिया बेल से कहती है क्या तुम मेरे फैमिलिया को ज्वाइन करना चाहोगे। और बेल बहुत ज़्यादा खुश होता है उस टाइम पे। और फिर हम प्रेजेंट में वापस आते हैं। बेल कहता है कि मैं अब किसी और को नहीं खूंगा किसी मॉन्स्टर के हाथों। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि फेस्टिवल के अंदर लॉर्ड गणेशा को न्यूज़ मिल जाती है कि बहुत सारे मॉन्स्टर आज़ाद हो चुके हैं, और लॉर्ड गणेशा के फैमिलिया के मेंबर गणेशा को बताते हैं
कि 7 लोग गिरे हुए मिले थे और उसके फैमिलिया का एक और मेंबर कहता है कि इसमें ज़रूर कोई बाहर वाला शामिल है। और उनमें से एक मेंबर लॉर्ड गणेशा को बताता है कि हमने पहले ही एक रेस्क्यू टीम भेज दी है। और लॉर्ड गणेशा कहते हैं कि रेस्क्यू टीम काफ़ी नहीं रहेगी, एक काम करो, जो भी फैमिली आसपास हैं और हमारी मदद कर सकते हैं उनसे मदद करने के लिए बोलो। और उसके फैमिलिया का एक मेंबर बोलता है, लॉर्ड गणेशा आप कैसी बात कर रहे हैं, अगर हमने ऐसा बोला तो जो हमारी इज्जत है और जो हमारा स्टेटस है वो नीचे गिर सकता है। तो लॉर्ड गणेशा उससे बोलते हैं कि मुझे स्टेटस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सबसे ज़रूरी हमारा लोगों की जान बचाना है। और ये सुन के उसके फैमिलिया के मेंबर वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो बेल है वो उस मॉन्स्टर से लड़ाई कर रहा होता है और उसका जो आखिरी किनाइफ उसके पास होता है वो भी टूट जाता है और वो मॉन्स्टर उसकी बैंड बजा देता है। और हमें दिखाया जाता है कि टनल के अंदर गॉडेस एस्ट्रिया बोलती हैं, बेल बस तुम थोड़ी देर इंतज़ार करो, मैं तुम्हारी मदद करने आ रही हूँ। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि गिल्ड के अंदर जो लोग हैं उन्हें भी ये बात पता चल जाती है कि मॉन्स्टर फेस्टिवल से बहुत सारे मॉन्स्टर भाग चुके हैं और वो टाउन के अंदर घूम रहे हैं। और मिस ईना की दोस्त मिस ईना को बता रही होती है कि गिल्ड ने ऑर्डर दिया है कि जो भी फैमिलियाँ उन्हें मिले उनसे मदद के लिए बोला जाए ताकि वो मॉन्स्टर को जल्द से जल्द पकड़ पाएँ। और तभी मिस ईना और उसकी दोस्त के सामने जो लोकी फैमिलिया की आइस है वो आ रही होती है और लोकी आ रही होती है। और मिस ईना आइस को देखने और बोलती हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आप शायद आइस वॉलेंस्टाइन हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि बेल वापस से उसी हालातों में फंस चुका है जैसे वो पहले फंसा था उस मैनेटोर के सामने, कि अब उसके पास भागने के लिए कोई जगह नहीं बची और उसके सामने मॉन्स्टर आ रहा है। और बेल अपने आप से बोलता है कि आज तो मुझे मिस आइस भी बचाने नहीं आने वाली, कि आज मेरा अंत आ चुका है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ गॉडेस एस्ट्रिया आ जाती हैं और गॉडेस एस्ट्रिया कहती हैं, बेल तुम ठीक हो। और हमें दिखाया जाता है कि मॉन्स्टर गॉडेस एस्ट्रिया को देख लेता है और उन पर अटैक करने वाला होता है, पर बेल गॉडेस एस्ट्रिया को बचा लेता है। और बेल गॉडेस एस्ट्रिया से बोलता है कि आप वापस क्यों आई, मैंने आपसे बोला था कि आप यहाँ से चले जाइए। और गॉडेस एस्ट्रिया बोलती हैं, क्या तुम भूल गए मैंने तुमसे क्या कहा था कि हम दोनों एक परिवार हैं और मैं तुम्हें छोड़ के कैसे भाग सकती हूँ। और बेल ये बात सुन के बहुत ज़्यादा खुश होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि बेल और गॉडेस एस्ट्रिया उस मॉन्स्टर से भाग रहे होते हैं और भागते भागते वो दीवार के पीछे दुबक जाते हैं ताकि वो मॉन्स्टर उन्हें पकड़ ना पाए। और बेल गॉडेस एस्ट्रिया से बोलता है, जो आपने बोला वो ठीक है, मगर हम इस मॉन्स्टर से कब तक भागते रहेंगे, ये मॉन्स्टर जब तक नहीं रुकने वाला जब तक ये हमें पकड़ नहीं लेता। तो गॉडेस एस्ट्रिया बोलती है, अगर ये मॉन्स्टर अपने आप नहीं रुकने वाला तो हमें इस मॉन्स्टर को मारना होगा। और बेल कहता है, ऐसा नहीं हो सकता, ये मॉन्स्टर बहुत ज़्यादा ताकतवर है, मैंने इसे मारने की कोशिश करी थी मगर मेरा जो वेपन है, मेरी नाइफ, वो टूट चुकी है, हम इस मॉन्स्टर को नहीं हरा सकते। और ये सुनने का एस्ट्रिया बेल को मोटिवेट करती हैं और उससे कहती हैं, बेल मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। और हमें दिखाया जाता है जो गॉडेस एस्ट्रिया वो बेल को एक नया नाइफ देती हैं जो उसने और हिफाइस्टस ने मिलकर बनाया था। और इस सब के बीच हमें दिखाया जाता है जो आइस वॉलेंस्टाइन है उसे पता चल चुका है कि टाउन के अंदर बहुत सारे मॉन्स्टर आ चुके हैं और वो उन्हें मार रही होती है। और तभी जो गणेशा फैमिलिया का एक मेंबर है वो आइस को बताता है कि नॉर्थ की तरफ एक मॉन्स्टर है और आइस वहाँ के लिए निकल पड़ती है। फिर हमें दिखाया जाता है जो गॉडेस एस्ट्रिया हैं वो उस किनाइफ पे मैजिकल स्पेल का इस्तेमाल कर रही होती हैं और बेल से बोलती हैं, ये है हेस्टिया नाइफ और तुम्हें पता है इस नाइफ की सबसे खास बात क्या है, ये नाइफ जिंदा है। और बेल कहता है, जिंदा है। और गॉडेस एस्ट्रिया बताती हैं जब वो और हिफाइस्टस इस नाइफ को बना रहे होते हैं तो हिफाइस्टस ने गॉडेस एस्ट्रिया को बताया था कि इस नाइफ की ताकत जो एडवेंचरर है उसके साथ साथ बढ़ेगी, मतलब जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वो एडवेंचरर होगा उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ये नाइफ की ताकत होगी। तो बेल मेरी बात ध्यान से सुनो, जब तक तुम अपनी गॉडेस पे भरोसा करोगे, इस नाइफ पे भरोसा करोगे और सबसे ज़्यादा अपने आप पे भरोसा करोगे, जब तक ये नाइफ स्ट्रॉन्ग बनता रहेगा और इस नाइफ की मदद से तुम किसी भी मॉन्स्टर को हरा सकते हो। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हेस्टिया बेल को वो नाइफ देती है और कहती है, जाओ अब उस मॉन्स्टर को हरा के आओ। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बेल और उस मॉन्स्टर की लड़ाई शुरू होती है और पहली बार ऐसा हो रहा होता है कि बेल बहुत ज़्यादा ताकतवर लग रहा होता है उस मॉन्स्टर के सामने और बेल अपने आप से बोलता है, मुझे अपने आप पे भरोसा है, मुझे अपनी गॉडेस पे भरोसा है और सबसे ज़्यादा मुझे इस नाइफ पे भरोसा है। और हमें दिखाया जाता है कि बेल उस मॉन्स्टर के एक अटैक को डॉज करता है और उस मॉन्स्टर का जो चेस्ट है उस पर अपना नाइफ घुसा देता है और उस मॉन्स्टर को मार देता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि टाउन के सभी लोग बाहर निकलते हैं और वो बेल के लिए ताली बजा रहे होते हैं क्योंकि उसने मॉन्स्टर को मारा है। और तभी हमें दिखाया जाता है जो गॉडेस एस्ट्रिया हैं वो बेहोश हो जाती हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थक चुकी होती हैं
और बेल कहता है गॉडेस एस्ट्रिया क्या आप ठीक हैं, गॉडेस क्या आप ठीक हैं। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि ऊपर से फ्रेया ये नज़ारा देख रही होती है और वो कहती है लगता है आज मैंने कुछ ज़्यादा ही कर दिया, जिसकी वजह से गॉडेस एस्ट्रिया थक गई और जाने से पहले वो बोलती है बेल हम दोबारा वापस ज़रूर खेलेंगे। फिर हमें दिखाया जाता है जब मिस इना रिपोर्ट बना रही होती हैं कि फेस्टिवल के अंदर क्या हुआ, तो वो कहती हैं ये बहुत स्ट्रेंज बात है कि इतने सारे मॉन्स्टर बाहर निकल गए फिर भी ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, कहीं ऐसा तो नहीं ये सब किसी ने जानबूझ के करा हो, मगर क्यों, कोई बंदा जानबूझ के मॉन्स्टर को बाहर निकालना क्यों चाहेगा। फिर हमें रात में दिखाया जाता है जो गॉडेस एस्ट्रिया हैं वो रेस्टोरेंट के अंदर आराम कर रही होती हैं और शेर बेल के पास आती है और उससे बोलती है मुझे माफ़ करना, अगर मैं अपना पर्स अपने साथ ले जाती तो गॉडेस एस्ट्रिया के साथ ऐसा कुछ नहीं होता। और बेल बोलता है नहीं नहीं शेर, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। फिर शेर बोलती है बेल तुम्हें पता है कि टाउन के सभी लोग तुम्हारे बारे में बात कर रहे हैं कि कैसे तुमने बहादुरी से उस मॉन्स्टर को मारा, तुम्हें अपने आप पर गर्व होना चाहिए बेल। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की वहाँ से चली जाती है और फिर थोड़ी बाद गॉडेस एस्ट्रिया होश में आ जाती हैं और बेल कहता है गॉडेस क्या आप ठीक हैं, और एस्ट्रिया बोलती है हाँ बेल मैं ठीक हूँ। और फिर बेल गॉडेस एस्ट्रिया से पूछता है गॉडेस क्या मेरा ये नया वेपन हिफाइस्टस ने बनाया है, और गॉडेस एस्ट्रिया कहती है हाँ ये तुम्हारा वेपन दी हिफाइस्टस ने ही बनाया है। और बेल कहता है मगर उनके वेपन की कॉस्ट तो बहुत ज़्यादा है, और गॉडेस एस्ट्रिया कहती है कि तुम्हें उसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी मैं तुम्हें हमेशा देखती थी कि तुम नए वेपन्स को देख रहे होते हो, तो मैं चाहती थी कि तुम्हारे पास एक नया वेपन आए जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। और ये सुनने के बेल गॉडेस एस्ट्रिया को गले से लगा लेता है। और रात में हमें दिखाया जाता है कि डंजन के अंदर एक बंदा जा रहा होता है और उसके साथ जो उसका सपोर्टर है, मतलब जो उसके सामान को कैरी कर रहा होता है, वो भी जा रहा होता है। और वो बंदा अपने सपोर्टर से बोलता है तुम किसी काम की नहीं हो, मगर मैं तुम्हारे चारे की तरह इस्तेमाल कर सकता हूँ अगर मेरे सामने कोई मॉन्स्टर आ जाए तो। और तभी हमें दिखाया जाता है जो उसकी सपोर्टर होती है वो हंस रही होती है। उसके बाद नेक्स्ट डे हमें दिखाया जाता है जो मिस ईना है वो बेल पे बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही होती है क्योंकि बेल 7th फ्लोर पे जाने की ज़िद कर रहा होता है। और बेल मिस ईना को मनाने के लिए बोलता है कि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका हूँ, प्लीज़ मुझे 7th फ्लोर पे जाने दीजिए। और फिर हमें दिखाया जाता है कि मिस ईना खुद बेल का पावर लेवल चेक करती हैं और वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती हैं क्योंकि कुछ दिन पहले बेल का जो पावर लेवल था वो बहुत ज़्यादा कम था, मगर आज उसका जो पावर लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। और बेल मिस ईना से पूछते हैं कि अब मैं 7th फ्लोर पर जा सकता हूँ, और मिस ईना बोलती हैं अब मेरे पास तुम्हें रोकने की कोई वजह तो नहीं है क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुके हो। और बेल ये सुनने के बहुत ज़्यादा खुश होता है। और फिर मिस ईना बोलती हैं बेल कल क्या तुम फ्री हो, और बेल बोलता है हैं। उसके बाद नेक्स्ट डे हमें दिखाया जाता है कि बेल मिस ईना का वेट कर रहा होता है और जैसे ही मिस ईना आती हैं वो कहती है बेल तुम बहुत ज़्यादा जल्दी आ गए, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरे साथ शॉपिंग पे जाने के लिए इतने ज़्यादा एक्साइटेड हो। और बेल कहता है शॉपिंग पे, और मिस ईना कहती है हाँ आज हम दोनों शॉपिंग पर जाने वाले हैं। और उसके बाद वो लोग जब टाउन में घूम रहे होते हैं तो बेल मिस ईना से पूछता है मगर हम शॉपिंग पे जाने कहाँ वाले हैं, तो मिस ईना कहती हैं वहाँ। और हमें दिखाया जाता है मिस ईना अपनी उंगली हिफाइस्टस स्टोर की तरफ करती हैं और बेल कहता है हिफाइस्टस स्टोर, वो तो बहुत ज़्यादा महंगा है। और मिस ईना कहती हैं कम ऑन इतनी चिंता करना छोड़ो। और फिर हमें दिखाया जाता है जब वो लोग हिफाइस्टस स्टोर के अंदर जाते हैं तो बेल प्राइस देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है वेपन्स के, क्योंकि वेपन्स के प्राइसेस बहुत ज़्यादा थे। और तभी वहाँ पे उन्हें एक लड़की वेलकम करती है और कहती है स्वागत है आपका हिफाइस्टस स्टोर में, आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ। और हमें दिखाया जाता है ये लड़की हेस्टिया थी, मतलब हेस्टिया ने बेल का वेपन बनाने के लिए जो हिफाइस्टस से कर्ज लिया था उसे चुकाने के लिए हेस्टिया हिफाइस्टस स्टोर में काम करती है। और बेल पूछता है गॉडेस हेस्टिया आप इस स्टोर में क्या कर रही हैं, और गॉडेस हेस्टिया कहती है यही सवाल मैं तुमसे पूछ सकती हूँ कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, और ये साथ में तुम्हारी लड़की कौन है। और मिस ईना अपने आप को इंट्रोड्यूस करती हैं और बोलती हैं हेलो गॉडेस हेस्टिया, मैं हूँ गिल्ड काउंसलर ईना। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि गॉडेस हेस्टिया बेल से पूछती हैं बेल कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मुझे धोखा दे रहे हो। और हमें दिखाया जाता है कि गॉडेस हेस्टिया बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती हैं और मिस ईना गॉडेस हेस्टिया को शांत कराती हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो 2nd फ्लोर पर जाते हैं और उस फ्लोर पर मिस ईना बेल को बताती हैं बेल क्या तुम जानते हो इस फ्लोर पे जो आर्मर और वेपन आते हैं उनकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा कम है और तुम इन्हें अफोर्ड कर सकते हो, क्योंकि जो इन्हें वेपन से आर्मर को जो बंदे बनाते हैं उन्हें फीडबैक चाहिए होता है कि उनके आर्मर और वेपन कैसे हैं, तो इस वजह से इनकी प्राइसिंग बहुत ज़्यादा कम होती है। और हमें दिखाया जाता है बेल उन आर्मर और वेपन को देख के बहुत ज़्यादा खुश है और फिर वो आर्मर्स और वेपन को चेक करने निकल जाता है और उसे एक आर्मर बहुत ज़्यादा पसंद आता है
और मिस ईना को वो वाला आर्मर बेल दिखाता है और मिस ईना कहते हैं लगता है कि तुम्हें आर्मर पसंद आ गया। और बेल कहता है हाँ, और बेल उस आर्मर को ख़रीद लेता है क्योंकि वो उसके प्राइस रेंज में होता है। उसके बाद जब वो लोग आर्मर ख़रीदने के बाद घर जा रहे होते हैं तो जो मिस ईना है वो बेल को एक गिफ्ट देती हैं और हमें दिखाया जाता है कि मिस ईना ने बेल को हैंड आर्मर दिया है, मतलब हैंड पे पहनने वाला एक गैजेट दिया है। और बेल कहता है मिस ईना मैं इसे नहीं ले सकता। तो मिस ईना कहती हैं प्लीज़ बेल इसे रख लो, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम ज़िंदा रहो, क्योंकि लाइफ का कोई भरोसा नहीं है कि शायद ऐसा भी हो सकता है कि तुम डंजन से वापस ना आ पाओ, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करने के लिए कुछ करना चाहती हूँ, तो बेल प्लीज़ इस गिफ्ट को रख लो। और बेल मिस ईना की बात सुनने के बाद उस गिफ्ट को रख लेता है। फिर हमें दिखाया जाता है जब बेल घर की तरफ जा रहा होता है तो वो एक लड़की से टकरा जाता है जिसके पीछे एक लड़का पड़ा हुआ होता है और बेल उस लड़की को उस लड़के से बचाता है क्योंकि वो लड़का उस लड़की पर अटैक करने वाला होता है। और वो लड़का बेल से पूछता है क्या तुम इस लड़की को जानते हो? और बेल कहता है नहीं, मैं तो इससे पहली बार मिला हूँ। तो वो लड़का कहता है फिर तुम इसे बचा क्यों रहे हो? और बेल कहता है क्योंकि तुम इस पर हमला कर रहे थे। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जब वो लोग लड़ रहे होते हैं तभी मिस रियो वहाँ आ जाती हैं और वो बोलती हैं तुम दोनों को शर्म आनी चाहिए, तुम एडवेंचरर होकर गली में लड़ाई कर रहे हो। और जो वो लड़का है वो कहता है हे तुम बीच में मत पड़ो। मगर जब वो लड़का मिस रियो की आंखों में देखता है तो वो डर जाता है और वहाँ से चले जाता है। और बेल मिस रियो को थैंक यू बोलता है उसे बचाने के लिए। और हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की वहाँ से गायब हो जाती है, मतलब वो दौड़ जाती है और वो लड़की हंस रही होती है। उसके बाद हमें नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाया जाता है कि एक लड़की बेल के पास आती है और उससे पूछती है क्या आपको एक सपोर्टर चाहिए जो आपके सामानों को पकड़ सके? और बेल बोलता है तुम तो शायद वही लड़की हो जो कल मुझे मिली थी। और वो लड़की कहती है नहीं, आपको शायद कुछ गलतफहमी हुई है, मैं एक सपोर्टर हूँ जो एडवेंचरर्स की मदद करती है उनके सामान को कैरी करने में। और बेल कहता है नहीं, मगर शायद तुम कल वाली लड़की लग रही हो। और वो लड़की कहती है नहीं, देखिए आपको क्या लगता है मैं उस लड़की जैसी हूँ? और हमें दिखाया जाता है कि उस लड़की के दो बहुत ही ज़्यादा बड़े कान होते हैं। और बेल कहता है शायद मुझे गलतफहमी हुई होगी। उसके बाद वो लड़की पूछती है कि आपको एक सपोर्टर चाहिए या नहीं। और फिर हमें दिखाया जाता है डंजन के अंदर जो वो लड़की है वो बेल के सामान को कैरी कर रही होती है और बेल बहुत सारे मॉन्स्टर्स को मार रहा होता है। और वो लड़की बेल की तारीफ़ करती है और उससे पूछती है मास्टर बेल कि आपकी ये जो पावर है वो इस किनाइफ की मदद से आ रही है? और बेल बताता है हाँ, ये किनाइफ मुझे मेरी गॉडेस ने दिया है और कभी कभी मुझे लगता है कि मैं इस किनाइफ पर ज़्यादा डिपेंड तो नहीं हो रहा। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जब बेल उस नाइफ को वापस रखता है तो वो लड़की स्माइल करती है। उसके बाद हमें गिल्ट में दिखाया जाता है जब बेल अपने क्रिस्टल को मनी की जगह एक्सचेंज कर रहा होता है और मिस ईना से बात करके बाहर जा रहा होता है, तभी मिस ईना बेल से बोलती हैं बेल तुम्हारी नाइफ कहाँ है? और बेल देखता है कि उसकी नाइफ गायब है और बेल कहता है लगता है कि मैंने अपनी नाइफ गिरा दी। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि शॉप के अंदर जो लिली है वो बेल की नाइफ को बेच रही होती है, मगर जो शॉपकीपर है वो लिली को बहुत कम पैसे ऑफर करता है तो लिली उस नाइफ को नहीं बेचती और शॉप से बाहर निकल जाती है। और जब वो एक गली से होकर जा रही होती है तभी उसके सामने से मिस रियो और मिस शेयर निकलती हैं और मिस रियो शेयर से बोलती हैं 1 मिनट रुको। और शेयर पूछती है क्या हुआ? तो हमें दिखाया जाता है मिस रियो उस लड़की से बोलती हैं तुम्हारे पास जो नाइफ है शायद वो तुम्हारी नहीं है, किसी और की है। और वो लड़की कहती है नहीं, आपको कुछ गलतफहमी हुई है, ये मेरी ही नाइफ है। और मिस रियो उस लड़की से बोलती हैं जहाँ तक मैं जानती हूँ इस जैसी सिर्फ एक ही नाइफ है और वो मुझे पता है कि तुम इस्तेमाल नहीं करती। और हमें दिखाया जाता है मिस रियो एक कॉइन का इस्तेमाल करती हैं, उस लड़की के हाथ से वो नाइफ गिर जाता है और वो लड़की भागना शुरू कर देती है और वो भागते भागते बेल से टकरा जाती है। और जब वो लड़की बेल से टकरा जाती है तो बेल देखता है उसके सामने से मिस रियो और मिस शेयर आ रही होती हैं। तो बेल मिस रियो और शेयर से पूछता है कि आप दोनों ने एक नाइफ देखा है? और मिस रियो बोलती है नाइफ? और बेल बताता है एक ब्लैक रंग का नाइफ। और मिस रियो बोलते हैं कहीं ये तो नहीं? और बेल बोलता है यही तो है, थैंक यू मिस रियो, आपने मेरा नाइफ ढूंढ दिया। फिर हमें दिखाया जाता है बेल अपने नाइफ से बोलता है मुझे माफ़ कर दीजिए गॉडेस, मैं इस नाइफ को दोबारा कभी नहीं गिराऊंगा। और मिस रियो बोलती हैं क्या तुमने इस नाइफ को गिरा दिया था? और बेल बताता है हाँ, मैं इस नाइफ को गलती से गिरा दिया था, वैसे आपको ये नाइफ कहाँ मिला? तो मिस रियो बताती हैं कि एक बंदे को ये नाइफ गिरा हुआ मिला था तो उसने मुझे दे दिया था। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मिस रियो और शेर वहाँ से जा रही होती हैं और शेर उस लड़की के कान में कुछ कहती है। शेर उस लड़की से बोलती है कि तुम्हें किसी को ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहिए। और उन दोनों के जाने के बाद बेल लिली से बोलता है लिली अच्छा है कि तुम मुझे यहाँ मिल गई, मुझे तुमसे पूछना था कि तुम मेरे साथ दोबारा डंजन चलोगी कल? उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि नेक्स्ट डे बेल डंजन के अंदर मॉन्स्टर को मार रहा होता है और लिली बेल से पूछती है मास्टर बेल मुझे आपका वेपन दिखाई नहीं दे रहा, आपने उसे कहाँ रखा है?
तो बेल उसे रिप्लाई करता है कि मैंने अपना वेपन अपने हाथ के दस्ताने में रखा ताकि ये दोबारा ना गिरे। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जब बेल और लिली जो क्रिस्टल है उन्हें मनी की जगह एक्सचेंज करते हैं तो इस बार उन्हें बहुत सारे पैसे मिले थे, मतलब कि लगभग 26,000 गोल्ड कॉइन। और बेल और लिली इतने सारे पैसों को देख के बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और लिली बेल से बोलती है, मास्टर बेल बस अब एक चीज़ बची है, हमें इन पैसों को आपस में बांटना होगा। और जैसे ही लिली ये बोलती है हमें दिखाया जाता है कि बेल लिली को आधे पैसे दे देता है। और लिली बोलती है, मास्टर बेल शायद आपने कुछ गलती करी है, ये आधे पैसे हैं। और बेल बोलता है, हाँ मुझे पता है, मैंने तुम्हें आधे पैसे दिए हैं। और ये सुनकर लिली बोलती है, मगर मास्टर बेल शायद आपको ज़्यादा पैसे रखने चाहिए क्योंकि आपने मॉन्स्टर को मारा है। और बेल लिली से बोलता है कि तुम भी तो मेरा साथ दे रही थी, तुमने भी तो मेरा सामान पकड़ा था, इस वजह से मैं मॉन्स्टर्स को मार पाया, इसलिए तुम्हें आधे पैसे रख लेने चाहिए लिली। और ये सुनकर लिली बहुत ज़्यादा खुश होती है। फिर हमें दिखाया जाता है जब वो टाउन से होकर जा रहे होते हैं तो गॉडेस हेस्टिया बेल को देख लेती हैं और गॉडेस हेस्टिया बहुत खुश होती हैं कि बेल सामने से आ रहा है। मगर जैसे ही गॉडेस हेस्टिया देखती हैं कि बेल किसी और लड़की का हाथ पकड़ के आ रहा है तो गॉडेस हेस्टिया बेल से बोलती हैं, बेल क्या तुम मुझे धोखा दे रहे हो किसी और लड़की के साथ। और इसी के साथ ये पार्ट एंड होता है। मगर एंड होने से पहले हमें दिखाया जाता है जो गॉडेस फ्रेया हैं वो बोलती हैं, बेल यहाँ पर बैठकर मैं तुम्हें ताकतवर बनते हुए देखना चाहती थी, मगर मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकती, मैं चाहती हूँ कि तुम जल्द से जल्द ताकतवर बनो। और गॉडेस फ्रेया एक बुक को उठाती हैं और बोलती हैं, मैं देखना चाहूँगी अगर मैंने इस बुक का इस्तेमाल करा तो क्या होगा। और इसी के साथ दान माची का पार्ट 2 खत्म होता है। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कमेंट करके बताओ कि तुम्हें दान माची का पार्ट 2 कैसा लगा। और हाँ, कमेंट करके जाना।